आपका नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। नेक्स्ट टॉपिक आपका क्या है? प्रो रेटा अलॉटमेंट। अलॉटमेंट का मतलब क्या होता है आप लोगों को बता चुका हूं, शेयर को अलॉट करना। अलॉटमेंट का मतलब होता है शेयर को अलॉट करना। शेयर को अलॉट करना का मतलब बांटना, ठीक है क्या? यह आपका अलॉटमेंट का मतलब होता है। यहां पे लिखा है प्रोरेटा का मतलब क्या होता है, समझिए बात को। एलोकेशन अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन। अब ये प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है? रेशियो। क्या होता है? रेशियो। कौन सा रेशियो? समानुपात, हिंदी में बोलते हैं समानुपात। मतलब क्या हुआ? इक्वल। क्या? इक्वल रेशियो में क्या करते हैं? उसको बांटते हैं, एलोकेट किया जाता है। एलोकेशन का मतलब बांटना। अकॉर्डिंग टू किसके अकॉर्डिंग? प्रोपोर्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है? इक्वल रेशियो में उसको दिया जाएगा। कैसे? मैं बताता हूं। इसी का दूसरा नाम क्या है? प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब बांटना, इक्वल रेशियो में बांटना। क्लियर है क्या? इसी को क्या बोलते हैं अपन? प्रोरेटा। एग्जाम्पल से आप लोगों को समझाता हूं प्रोरेटा होता क्या है। मेरे पास, मैं एक कंपनी हूं मान लो, मेरे पास कितना शेयर्स है? 100 शेयर्स है। और हमारे पास एप्लीकेशन कितने का आया है? ऑब्वियस सी बात है, कभी कभी ऐसा होता है जितना मैंने शेयर्स ऑफर किया है मार्केट के अंदर, हो सकता है उससे ज्यादा लोग अप्लाई कर दे। हो सकता है, क्या होता ही है। आजकल एग्जाम फॉर्म जैसे निकलेगा, कंपटीशन कितना बढ़ गया है 4000 वैकेंसी और भरते कितना है? 4 लाख लोग एप्लीकेशन। फॉर्म भरते हो कि नहीं भरते हो? समझ में आ रहा है? लेकिन सिलेक्शन कितने का होगा? लेकिन पैसा कितने का आया है? 4 लाख लोगों का आया है। नहीं समझे क्या बात को? तो एप्लीकेशन आ सकता है ज्यादा, लेकिन अब उसको दोगे कितना? आपके पास कितना शेयर है टोटल? 100 ही दे पाओगे ना। अब ये 50 लोग कहां जाएंगे? तो देखो, जितने लोग अप्लाई किए हैं, एग्जाम्पल में आपको अलॉटमेंट कैसे करना है, लोगों को किस प्रकार से बांटना है, बात को समझिए। सबसे पहले फॉर्मूला आपका क्या होता है? जितने का एप्लीकेशन रिसीव्ड हुआ है, एप्लीकेशन रिसीव डिवाइड बाय जितना आपका शेयर्स है, ये आपका अलॉटमेंट का फॉर्मूला हो गया। क्या हो गया? एप्लीकेशन रिसीव्ड, जितने का रिसीव्ड हुआ है, इसको डिवाइड करोगे किससे? शेयर से, टोटल शेयर से, ठीक है क्या? टोटल शेयर से क्या करोगे आप? इसको डिवाइड करोगे। तो टोटल शेयर आपके पास कितना है जो कि आप इशू कर सकते हो? टोटल शेयर इशू, इससे क्या करोगे आप? डिवाइड करोगे। आपके पास में कितने का एप्लीकेशन आया है? 150 का। इसको डिवाइड कर दिया अपन 100 से, जितना शेयर आप इशू कर रहे हो, ठीक? तो 1010 कॉमन है यहां पे, ये क्या हो जाएगा आपका? कैंसिल हो जाएगा। फिर ये 5 के टेबल में दोनों दिख रहा है, 15 और 10। 5 3 जा कितना हो गया? 5 2 जा 10। तो रेशियो में अगर लिखना है तो क्या हो जाएगा? ये 3:2। अब इसका मतलब समझना। मतलब क्या है? एवरी 3 शेयर्स अप्लाइड। ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा अप्लाई किया है लोग, मतलब 3 शेयर जो इशू मतलब अप्लाइड किया है 3 शेयर के लिए, ठीक है, उसको कितना शेयर्स मिल जाएगा? तो इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन। बात को समझे कि नहीं समझे? हाँ, बात को समझे? अब मतलब इसका क्या मतलब हुआ? अगर उसको 3 चाहिए तो हम 3 दे पाएंगे क्या? बाकी और लोग भी तो होंगे ना। तो सबके अप्लाई के हिसाब से उसको प्रोपोर्शनली डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। ये एग्जांपल से आपको क्लियर हुआ कि नहीं? मतलब ये हुआ कि अगर कई लोग होंगे जो 3-3 शेयर के लिए अप्लाई किए होंगे, नहीं समझे, उसको कितना शेयर दिया जाएगा? 2 शेयर। ये प्रोपोर्शनल डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करोगे? ये वाला फॉर्मूला, अमाउंट एप्लीकेशन रिसीव डिवाइड बाय टोटल शेयर इश्यू। अब क्वेश्चन समझाऊंगा, इसके बाद जस्ट क्वेश्चन मैं अभी बताने वाला हूं, तो आपको ये टॉपिक और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है क्या? डन, नोट इट डाउन।